हेलो बेटाज, कैसे हो आप सभी। आप सभी ने ये नोटिस किया होगा कि जब एक बच्चे को दूर की चीज़ें देखने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है तो लोग यह कह देते हैं कि उसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। लेकिन अगर मैं आपको आज एक राज की बात बताऊं तो ये बात है कि उस बच्चे की आंखें कमज़ोर नहीं बल्कि और लोगों से ज़्यादा ताकतवर हो गई होती हैं, इसीलिए वह दूर की चीज़ें नहीं देख सकता था। सुनकर बहुत अजीब लगा होगा, लेकिन यही सच्चाई है और इसी को हमें मायोपिया डिफेक्ट कहते हैं। इसी प्रकार हम जो हमारे डिफेक्ट्स हैं विजन में, उनको इस वीडियो में पढ़ेंगे और उनके होने के कारणों को जानेंगे और उनको ठीक कैसे करें ये भी हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया क्या होता है। मायोपिया का दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। मतलब नियर मतलब नजदीक, नजदीक की साइट हो जाना, मतलब नजदीक की चीजों को साफ साफ देख पाना, बल्कि सिर्फ नजदीक की ही चीजों को साफ साफ देख पाना, उसको हम मायोपिया कहते हैं। तो अगर नजदीक की चीजें ही साफ साफ दिख रही हैं मतलब दूर की चीजें तो साफ नहीं दिख रही होंगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो पर्सन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, लेकिन डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है जो चीजें दूर रखी गई हैं उनको साफ साफ नहीं देख सकता। पर्सन हैज द फार पॉइंट नियर देन इंफिनिटी। अब आप जानते हैं कि नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसकी जो आई होती हैं वह इंफिनिटी तक देख सकती हैं, तो उनका फार पॉइंट इंफिनिटी पे होता है। लेकिन जिसको मायोपिया हो जाता है वह तो इन्फिनिटी तक देख ही नहीं सकता, मतलब उनका जो फार पॉइंट है वह इन्फिनिटी से थोड़ा पास आ जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मायोपिक आई में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। देखो, जिस व्यक्ति को मायोपिया हो जाएगा तो उसमें जो इमेज बनेगी वह दरअसल रेटिना से पहले ही बन जाएगी। और इस बात को आप रिलेट करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा कि असलियत में काम खत्म होना था रेटिना पे, लेकिन काम खत्म हो गया है रेटिना से पहले ही। इमेज बननी थी रेटिना पे लेकिन बनी है रेटिना से पहले ही। इसीलिए हमने आपको कहा कि मायोपिया में आंखें ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं मायोपिया के होने की वजह क्या है ना, कारण क्या है। तो पहला कारण जो है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो सबसे पहले तो आप कर्वेचर को समझिए। कर्वेचर मतलब टेढ़ापन। लेंस का टेढ़ापन को ही उसकी कर्वेचर कहते हैं। ये कर्व जो आपको दिख रहा है ना, इसको कर्वेचर कहते हैं। अब सोचिए, अगर ज्यादा कर्वेचर हो गई, लेंस मोटू सा हो गया, तो लेंस की पावर बढ़ जाएगी और लेंस ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और इमेज को रेटिना से पहले ही बना देगा। इसी को हम मायोपिया कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। इलोंगेशन ऑफ आई बाल। सोचो, अगर आई बाल का साइज ही बढ़ जाए तो भी इमेज रेटिना से पहले ही बन जाएगी। हाँ, तब भी हम इसको मायोपिया ही कहेंगे। याद रखें, मायोपिया में आंख की शक्ति, पावर बढ़ जाती है और वह अपना काम जल्दी खत्म कर देती है। काम क्या है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं? काम है इमेज बनाना, काम है लाइट की रेज को मिलाकर इमेज बनाना। तो आप ये बात याद रखें और आपके सारे डिफेक्ट इसी बात के आधार पे क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। जिसको मायोपिया है उसको एक ही बात बोलनी है, हमारी आंखें पावरफुल है बाकियों से, हमारी आंखें पावरफुल हैं बाकियों से। इसीलिए अगर कोई आपसे कहता है कि तेरी तो आंख कमजोर हो गई है, तो घबराना नहीं है। आप उनको जवाब दे सकते हैं कि हमारी आंखें आपसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, जरूरत से ज्यादा शक्ति हो जाना भी दुख का कारण बन सकती है और यही मायोपिया के केस में हुआ कि जरूरत से ज्यादा पावर हो गई थी, उसीलिए परेशानी हुई। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं करेक्शन फॉर मायोपिया। बहुत बढ़िया बात है। हम मायोपिया को ठीक कैसे कर सकते हैं? तुम सोचो, दो तरीके से हम आपको सिखाते हैं, दोनों तरीकों में बड़ा मजा आएगा। अगर किसी आंख की पावर बढ़ गई है तो आप उसको कम करना पड़ेगा, और कम कब होगी? जब हम उसमें नेगेटिव पावर का लेंस यूज कर लेंगे। घटानी है पावर, तो नेगेटिव पावर का लेंस कौन सा होता है मेरे बेटा? कनकेव लेंस होता है। इसीलिए हम मायोपिया के करेक्शन में कनकेव लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव होती है। बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट एकदम समझ गया है। ठीक है, देखो,
डिफेक्टेड आई में क्या होगा, डिफेक्टेड आई में जब हम दूर की चीज देखेंगे तो दूर की चीज देखेंगे तो लाइट की रे पैरेलल ही आएंगी और पैरेलल लाइट की रे कन्वर्ज होके रेटिना से पहले ही मिल जाएंगी। इसी को हमने मायोपिया कहा। अब हम क्या करेंगे, इस आंख के सामने एक सुटेबल पावर का कनकेव लेंस रख देंगे। बहुत बढ़िया बात है। तो दूर से भेजिए लाइट की रे, इन्फिनिटी से लाइट की रे भेजिए। बहुत अच्छी बात है। इन्फिनिटी से क्यों भेजनी है, क्योंकि हमें दूर की चीज ही तो दिखानी है। हाँ, 2 लाइट की रे भेजिए, 2 लाइट की रे हमने भेजी। अब सोचो कनकेव लेंस क्या करेगा, कनकेव लेंस डाइवर्ज करेगा। बहुत अच्छी बात है, डाइवर्ज कर दिया भाई, डाइवर्ज कर दिया कनकेव लेंस ने। अब होगा क्या, पैरेलल चलती हुई लाइट की रे को इस आंख के लेंस ने और कॉर्निया ने मिलकर रेटिना से पहले मिला दिया। बहुत बढ़िया है, काम जल्दी खत्म कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने काम को जल्दी खत्म ना करने के लिए हमने काम को ही बढ़ा दिया। मतलब जो पैरेलल लाइट की रे जल्दी मिल रही थी, हमने उन लाइट की रेज को ही फैला दिया। हम बोले आंख से अब मिला जल्दी, अब मिला के दिखा जल्दी, दम है तो। आंख जल्दी नहीं मिला पाई और लाइट की रे दूर जाके मिली। दूर मतलब कहां, रेटिना पे जाके मिली। हमने पैरेलल लाइट की रे को फैला दिया, काम बढ़ा दिया और काम बढ़ने के बाद देरी से खत्म हुआ और वो काम असलियत में कहां खत्म हुआ मेरे बेटे, वो रेटिना पे खत्म हुआ और हमें इमेज रेटिना पे ही तो चाहिए थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आप समझ गए हैं। जब न्यूमेरिकल निकालेंगे तो एक और अप्रोच को यूज करेंगे, उसको फील करें असलियत में हुआ क्या, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं हूं, मेरे को दूर की चीज साफ दिख नहीं रही है, इन्फिनिटी पे चीज साफ दिख नहीं रही, लेकिन इतने दूर की चीज मेरे को साफ साफ बिल्कुल दिख रही है। मैं आपसे बोला बेटा मेरे को तो दूर की चीज देखनी है, कुछ करो जुगाड़, है ना। तो तुम बोले कि भैया बात ऐसी है कि हम बहुत दूर की चीज को तो आपके पास नहीं ला सकते, लेकिन हम एक ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप दूर की चीज देख पाओगे। मैं बोला ऐसा क्या काम है। आप बोले हम उस दूर की चीज की इमेज वहां बनवा देंगे जहां तक आप देख सकते हो। हाँ, मतलब इन्फिनिटी पर रखी ऑब्जेक्ट की इमेज जहां तक मैं देख सकता हूं यहां तक यहां बनवा देंगे और फिर तो आपकी आंखें देख ही लेंगी। हाँ, तो इस कनकेव लेंस ने दरअसल ऐसा ही काम किया। इस कनकेव लेंस ने दूर रखी ऑब्जेक्ट की इमेज वहां बनवा दी, वहां बनवा दी, वहां बनवा दी जहां तक मैं देख सकता था। और ये कौन सी जगह थी, ये मेरी मायोपिक आई का फार पॉइंट था। बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल आई का फार पॉइंट नहीं है बेटा, ये मेरी डिफेक्टेड आई का फार पॉइंट है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको अप्रोच समझा दी है। उम्मीद कर रहा हूं आप इस बात को समझ गए होंगे। यहां लिख भी दिया है, यहां कनकेव लेंस क्या करेगा, इन्फिनिटी पर रखी ऑब्जेक्ट की इमेज वहां बना देगा जहां तक मायोपिक आई देख सकती है। हाँ, तो दरअसल स्पेक्स लगाने के बाद आप ऑब्जेक्ट को असलियत में नहीं बल्कि उसकी इमेज को देखते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वो जगह कौन सी होती है जहां इमेज बनती है, वो फार पॉइंट होती है किसकी, मायोपिक आई का। नेक्स्ट स्लाइड में हम हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात कर लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। तो जैसा आपने सीखा कि मायोपिया में दरअसल व्यक्ति की आंख की पावर बढ़ जाती है, काम समय से पहले खत्म हो जाता है। उसी का अगर उल्टा कर दें कि व्यक्ति की आंख की पावर सचमुच में कम हो गई है और काम समय पे खत्म नहीं हो पा रहा है, इमेज रेटिना पे नहीं बन पा रही है बल्कि दूर जाके बनने का प्रयास कर रही है, उसी को हमें हाइपरमेट्रोपिया कह देते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम है फार साइटेडनेस, मतलब दूर की साइट हो जाना, मतलब दूर की चीजें तो साफ देख पाना लेकिन नजदीक की चीज नहीं देख पाना। ठीक है, इस डिफेक्ट में दूर की चीजें क्लियरली देख सकता है व्यक्ति, लेकिन नजदीक की चीजों को डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सुस्पष्ट, स्पष्ट तरीके से नहीं देख सकता है। अब देखो, नॉर्मल जो बंदा होता है उसकी आंख का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया वाला व्यक्ति 25 सेंटीमीटर पे तो देख ही नहीं सकता। मतलब उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है ही नहीं, थोड़ा दूर सरक गया है, क्योंकि वो इससे नजदीक देख ही नहीं सकता। हाँ, दूर की चीजें तो इन्फिनिटी तक देख सकता है।
तो क्या कहेंगे कि नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिया में दूर चला जाता है। किससे दूर? 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। बहुत बढ़िया है। तीसरी बात, जब हम नजदीक की चीज देखना चाहते हैं तो होता क्या है कि जो हमारी आंख की पावर है वो कम हो चुकी होती है। अब होना तो क्या चाहिए कि जब नजदीक की चीज देखें तो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए, लेकिन कमजोर होने की वजह से इमेज रेटिना पे नहीं बनती और लाइट की रेज दूर जाके फोकस होती हैं, रेटिना से पीछे फोकस होती हैं। क्या इमेज बनती है? देखो, रियल इमेज नहीं बनती है क्योंकि रेटिना आर पार लाइट की रेज को जाने ही नहीं देगा, तो रियल इमेज तो बन ही नहीं पाती है। लेकिन हाँ, रियल इमेज बनने का प्रयास करती है, दूर जाके मिलने का प्रयास करती हैं। इसीलिए लिखा कि ये फोकस होती हैं, ये नहीं लिखा कि इमेज बनती है। हाँ, दूर जाके फोकस होती हैं, इकट्ठी होती हैं, होना चाहती हैं। बहुत बढ़िया बात है। कारण क्या है? जो मायोपिया में था, पावर बढ़ जाना, लेंस का मोटू सा हो जाना, आंख का साइज बड़ा हो जाना, उसके बिल्कुल उल्टे कर दो तो पावर क्या हो जाएगी? कम। मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पावर और फोकल लेंथ का तो उल्टा संबंध है। बहुत अच्छी बात है। फोकल लेंथ बढ़ने का यह भी मतलब है कि आप दूर फोकस अच्छे से कर सकते हैं, नजदीक नहीं कर सकते। अच्छा, लेंस पतला हो जाएगा। हाँ, पतला लेंस तो पावर कम। बहुत अच्छी बात है। कर्वेचर मोटू लेंस की ज्यादा और पतले लेंस की कर्वेचर कम हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, या दूसरा कारण हो सकता है कि भाई है ना, आई बाल ही छोटी हो जाए ताकि ये लाइट की रे दूर जाके मिलने का प्रयास करें। बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट समझ गया है। ठीक है, जैसे तुमने मायोपिया में देखा था कि आंख की पावर बढ़ जाती है, वैसे याद रखो कि हाइपरमेट्रोपिया में दरअसल आंखें कमजोर हो जाती हैं। बस इतनी बात याद रखो, बाकी सब तुम्हें अच्छे से याद रहेगा। करेक्शन कैसे करेंगे हाइपरमेट्रोपिया का? तो मायोपिया में क्या किया था? कनकेव लेंस यूज किया था। बढ़ी हुई पावर को घटाने की कोशिश की थी, इसमें घटी हुई पावर को बढ़ाएंगे, मतलब पॉजिटिव पावर वाला लेंस यूज करेंगे। और पॉजिटिव पावर वाला लेंस तो मेरे बेटा कन्वेक्स लेंस होता है। बहुत अच्छी बात है। तो अब देख लेते हैं कि कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। अच्छा, सुटेबल पावर का यूज करेंगे, पॉजिटिव पावर होनी चाहिए क्योंकि पावर बढ़ानी है। होता क्या है, जब हम नजदीक फोकस करते हैं, मान लीजिए 25 सेंटीमीटर की चीज हम देखना चाहते हैं, तो इमेज रेटिना पे ना बन के दूर फोकस होती है। इसीलिए हमने कहा काम देरी से खत्म हुआ, मतलब शक्ति पावर कम हो गई होगी। ठीक है, अब हमने क्या किया? पावर कम हो गई थी, पावर बढ़ाने के लिए कन्वेक्स लेंस रखा। हाँ, देखो, इसका काम था लाइट को इकट्ठा करके मिलाना, लेकिन यह उतनी पावरफुल तरीके से इकट्ठा करके नहीं मिला पाया कि टाइम पर इमेज बने, सही जगह पर इमेज बने। तो हमने एक इसी का भाई कन्वेक्स का भाई कन्वेक्स रख दिया कि भाई तू इसकी मदद कर दे, ये अकेला नहीं कर पा रहा, तू इसकी मदद कर दे। तो होगा क्या, जब हम नजदीक की चीज देखेंगे, 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज देखेंगे, तो कुछ तो इकट्ठा ये कर देगा, कुछ इकट्ठा कॉर्निया कर देगा और बचा कुचा हिस्सा इकट्ठा ये कर देगा। तीनों भाई मिलके और रेटिना पे इमेज बना देंगे। हाँ, तो देखते हैं, जैसे लाइट की रे ऐसे जाएंगी। बहुत अच्छी बात है, ऐसे लाइट की रे गई, कुछ हिस्सा इसने इकट्ठा कर दिया। ठीक है, कुछ हिस्सा इसने इकट्ठा कर दिया, कुछ कॉर्निया इकट्ठा कर देगा। हाँ, कुछ कॉर्निया इकट्ठा कर देगा, कॉर्निया भी तो रिफ्रैक्शन करता है ना। और कुछ बचा कुचा काम में अपना आई लेंस कर देगा और ये इमेज एक्चुअल में रेटिना पे जाके बन जाएगी। बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट सीख गए। दूसरी अप्रोच जैसे हमने मायोपिया में बताई थी, देखो हुआ क्या अब मान लो आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। आप उनको न्यूज़पेपर में लिखे हुए लेटर्स दिख नहीं रहे हैं, तो वो आपको बोले बेटा बेटा कुछ करो ना, है ना, हम न्यूज़पेपर पढ़ पाएं। तो तुम सोचे कि यार न्यूज़पेपर को दूर रख देंगे तो पेज पलट ही नहीं पाएंगे दादाजी। तो तुमने एक जुगाड़ लगाया। जुगाड़ क्या लगाया? तुम बोले दादाजी हम एक ऐसा काम कर देते हैं कि न्यूज़पेपर तो आप यहीं रखो, लेकिन वो जो हम करेंगे वो क्या करेगा, इस न्यूज़पेपर की इमेज वहां बना देगा जहां तक आप देख सकते हैं। नजदीक तो देख ही नहीं पा रहे थे, दूर तो देख रहे थे। इस न्यूज़पेपर की इमेज दूर बना देंगे। कितनी दूर? जहां तक वो साफ साफ देख सकते थे। और उस जगह को क्या कहा था? नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। मतलब इस कन्वेक्स लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज वहां बना दी जहां तक ये आई देख सकती थी, और ये आई 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर देख पा रही थी। 25 सेंटीमीटर की चीज तो देख ही नहीं पा रही थी। तो इसने क्या किया, इमेज बना दी यहां थोड़ा सा पीछे,
यहां बना दी इमेज। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एकदम से दिमाग में बैठ गया। इस कन्वेक्स लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की जो कि 25 सेंटीमीटर पे रखी है, इसकी इमेज यहां बना दी, वर्चुअल और सीधी इमेज यहां बना दी, और इस जगह को क्या कहेंगे, नियर पॉइंट। और किसका नियर पॉइंट है, हाइपर मीट्रोपिक आई का, हाइपर मीट्रोपिक आई का नियर पॉइंट पे इमेज बना दी है। तो ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, और मायोपिया और हाइपरमीट्रोपिया पे न्यूमेरिकल कैसे निकाले उसकी एक जबरदस्त ट्रिक की वीडियो आएगी, जिसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन करने तुम्हें सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात जो मैंने अब बोली है हिंदी में लिख रखी है। कन्वेक्स लेंस नजदीक रखी गई ऑब्जेक्ट की इमेज वहां बना देता है जहां तक डिफेक्टेड आई साफ साफ देख सकती है, और कहां तक देख सकती है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमीट्रोपिक आई तक देख सकती है। तो मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि आप ये मायोपिया और हाइपरमीट्रोपिया दोनों अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम जिक्र कर लेते हैं प्रेस बायोपिया और अनदर जो डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में। इस स्लाइड में हम प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और कैटरेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेस बायोपिया क्या होता है, देखो मेनली ज्यादातर लोगों में जो प्रेस बायोपिया होता है उसमें हाइपरमीट्रोपिया जैसे ही लक्षण होते हैं, लेकिन होने की वजह हाइपरमीट्रोपिया से बिल्कुल अलग होती है। हाँ, यही बात है, इसीलिए प्रेस बायोपिया को ओल्ड एज हाइपरमीट्रोपिया भी कहा जाता है। मतलब ज्यादातर लोगों में क्या होगा कि उनको नजदीक की चीज साफ नहीं दिखेगी, उनका नियर पॉइंट दूर चला जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को ना तो नजदीक की चीज साफ दिखे और ना दूर की चीज साफ दिखे। होने के कारण क्या है, बिल्कुल अलग है, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, यह दरअसल उम्र बढ़ने के कारण होता है। एज बढ़ जाएगी तो जो लेंस की पावर ऑफ अकोमोडेशन है, मतलब जो लेंस की अपनी फोकल लेंथ चेंज करने की क्षमता है, नजदीक की चीज देखें तो कम फोकल लेंथ, दूर की चीज देखें तो ज्यादा फोकल लेंथ, वो कम हो जाती है। साथ ही साथ सिलरी मसल्स भी वीक हो जाती हैं, जो लेंस को खींचती हैं, दबाती हैं, खींचती हैं, दबाती हैं, वो भी कमजोर हो जाती हैं। और आंख में जो लेंस होता है क्रिस्टलाइन लेंस, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है, ज्यादा फ्लेक्सिबल वो रह नहीं पाता। इन सभी मिले जुले कारणों से जो दिक्कत उत्पन्न होती है उसको हम प्रेस बायोपिया कह देते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। ज्यादातर लोगों में हाइपरमीट्रोपिया जैसे लक्षण, और कुछ एक में हो सकता है दोनों भी हो जाए। बहुत अच्छी बात है। ठीक कैसे करेंगे, अब जिस व्यक्ति में हाइपरमीट्रोपिया जैसे लक्षण है उसको तो हम कन्वेक्स लेंस से भी ठीक कर लेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति में हाइपरमीट्रोपिया और मायोपिया दोनों के लक्षण आ गई उसके लिए हमें बाईफोकल लेंस, मतलब एक ऐसा लेंस जिसमें दो फोकल लेंथ हो, दो फोकल लेंथ, अलग अलग फोकल लेंथ मतलब अलग अलग लेंस। हाँ, कन्वेक्स लेंस भी यूज करना पड़ेगा नजदीक की चीज देखने के लिए, और कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा दूर की चीज देखने के लिए। तो ऐसा चश्मा बना देंगे। अब चश्मे में जो नीचे वाला पोर्शन होगा उसमें कन्वेक्स लेंस होगा। कभी कभी आपने देखा होगा ना, बड़ी उम्र के जो टीचर होते हैं वो ऐसा चश्मा लगाए रखते हैं, है ना, जब तुम्हारी तरफ देखेंगे तो ऐसे देखेंगे चश्मे के ऊपर से ऐसे, हाँ बेटा शरारत क्यों कर रहे हो, है ना। लेकिन जब बुक पढ़ेंगे खुद की तो ऐसे पढ़ेंगे नीचे से देख के ऐसे, क्योंकि नजदीक नीचे वाले पोर्शन में कन्वेक्स लेंस होता है जो नजदीक की चीज दिखाने में मदद करता है, और ऊपर वाले हिस्से में कनकेव लेंस होता है जो दूर की चीज दिखाने में मदद करता है। उसी को बाईफोकल लेंस कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात। एक एस्टिग्मेटिज्म भी होता है। उसमें क्या होता है कि वर्टिकल व्यू और हॉरिजॉन्टल व्यू बहुत क्लियरली देख पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे बहुत सारी सीधी सीधी लाइनें खींच दें और बहुत सारी टेढ़ी लाइनें खींच दें, तिरछी लाइनें। अब जिस बच्चे का एस्टिग्मेटिज्म है वो पता है क्या करेगा, या तो ये सीधी सीधी वाली लाइनों को बहुत अच्छे से नहीं देख पाएगा, या हॉरिजॉन्टल लाइनों को बहुत अच्छे से नहीं देख पाएगा। बहुत बढ़िया बात है। उसको ठीक करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं ताकि वर्टिकल लाइंस की भी बहुत अच्छी इमेज रेटिना पे बने और हॉरिजॉन्टल लाइन की भी बहुत साफ सुथरी इमेज रेटिना पे बने। बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आती है बात कैटरेक्ट की। तो कैटरेक्ट में क्या होता है, यह भी उम्र बढ़ने के कारण ही होता है। इसमें जो अपना लेंस है ना वो क्लाउडी हो जाता है, धुंधला हो जाता है, और इस वजह से हम चीजें साफ साफ नहीं देख सकते। तो बोर्ड्स के लिहाज से प्रेस बायोपिया तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन उसके अतिरिक्त हमने आपको ये बातें भी बता दी हैं। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे डिफेक्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, फील आ गई होगी। इसी प्रकार पढ़ते रहें,
जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।